नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ईएमआरएस में जो भर्ती निकली थी 7,267 पदों पर, उसके संबंध में हमने एक आरटीआई लगाई थी कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो उसका आरटीआई का जवाब आ चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इन्होंने जवाब दिया था और हमने क्या प्रश्न पूछे थे। सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या-क्या क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने इनसे। सबसे पहले हमने इनसे पूछा था कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं कैटेगरी वाइज़, ठीक है, सभी पोस्टों को मिला के, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज़ कितने फॉर्म भरे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन था, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए आगे, उसी के हिसाब से इन्होंने जवाब दिया है, पॉइंट वाइज़ प्रश्न नंबर। सब्जेक्ट वाइज़ कितने फॉर्म भरे गए हैं पीजीटी में, ठीक है, उसके बाद टीजीटी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, और टीजीटी में अलग से जो वैकेंसी थी रीजनल लैंग्वेज की, उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, इसमें भी हमने पूछा था। और टीजीटी की अलग वैकेंसी थी मिसलेनियस वाली, तो उसमें। साथ में छठा क्वेश्चन था कि नॉन टीचिंग में कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, और सातवां क्वेश्चन था हॉस्टल वार्डन से संबंधित। आठवां प्रश्न था कि डबल जो फॉर्म भरे गए हैं वो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं। साथ में नवा क्वेश्चन था कि करेक्शन, इन्होंने करेक्शन डेट नहीं दी है, तो करेक्शन किस जिनके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, तो करेक्शन की क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि जिससे इनके फॉर्म सही हो सके, ठीक है। 10वां प्रश्न ये था कि पोस्टिंग किस हिसाब से दी जाएगी सिलेक्शन के बाद में। अब देखिए इन्होंने क्या रिप्लाई किया है इसका। ऐसी इनसे उम्मीद नहीं थी, हमें लग रहा था ये डाटा दे देंगे, इन्होंने कुछ जानकारी ये इनसे आरटीआई के माध्यम से मिल जाएगी। तो इन्होंने साफ साफ 1 से 8 तक जो क्वेश्चन थे उसकी बता दिया कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके पास जानकारी है नहीं। नवा क्वेश्चन था कि करेक्शन के संबंध में था कि जिनके फॉर्म में करेक्शन है, कुछ गलती है, उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि एप्लीकेशन पोर्टल पे हमने क्वेश्चन दिया था कि अपना फॉर्म एक चेक करके ही भरें, सबमिट करें, ठीक है। तो इन्होंने अभी करेक्शन की भी कोई प्रक्रिया नहीं बताई है। और पोस्टिंग पोस्टिंग बताई ही है कि नेक्स्ट नेक्स्ट अपने हिसाब से पोस्टिंग करेगा। पोस्टिंग कभी नहीं बताया कि रैंक वाइज मिलेगी या किसी आधार पर मिलेगी, ठीक है। तो आरटीआई रिप्लाई, आरटीआई बिल्कुल जीरो, कोई मतलब नहीं रहा आरटीआई लगाने का, ठीक है। इन्होंने कोई भी डाटा इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए और आपका एग्ज़ाम सर पे है 14, 13, 14, 13, 14, 21 को एग्ज़ाम है, अपना एग्ज़ाम दीजिए। अब देखिए इन्होंने तो कोई जवाब दिया नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं रहा आरटीआई लगाने का। अब एक बार सीबीएसई से मांग कर देख लेंगे आरटीआई के माध्यम से, सीबीएसई हो सकता है बता दे। बाकी फॉर्म के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, हमारा तो ऐसा मानना है। भरे होंगे जितने भरे हुए होंगे, अब नहीं दी इन्होंने जानकारी, पता लग जाता है थोड़ा, तो ये हो जाता है कि कितने कैंडिडेट हैं, कितना कंपटीशन है। अब कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारे हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम अनुमान लगा रहे थे 10 से 11 लाख ही हैं, जो लास्ट दिन के रजिस्ट्रेशन थे, तो इसी के आसपास रहे होंगे। अब ज़बरदस्ती तो इनसे ले नहीं सकते हैं जानकारी। ये टोटल आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये ऊपर सवाल हैं और इन्हीं नीचे इन्होंने जवाब दे दिया है बहुत छोटा सा, ठीक है। 26 तारीख को, एक तो इन्होंने पूरा 1 महीना लगा दिया है जवाब देने में। 30 तारीख को ये आरटीआई लगाई गई थी, 30/10 को, और दिए इन्होंने जानकारी 26 को, 26/11 को, पूरा 1 महीना इन्होंने ले लिया है। देखिए दोस्तों, आप फॉर्म के चक्कर में नहीं पड़िए, अब कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने नहीं भरे गए हैं। हम भी ज़्यादा इधर उधर की वीडियो नहीं बना रहे हैं फालतू। देखिए आपका एग्ज़ाम 25 तारीख को डिक्लेयर कर दिया गया है कि किस पोस्ट का किस दिन एग्ज़ाम। प्रिंसिपल अकाउंटेंट का 13 को है, पीजीटी टीजीटी का 14 को है, बाकी हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ, जेएससी, लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम 21 दिसंबर को है। तो अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रख के तैयार करिए, लास्ट समय चल रहा है। यही थी जानकारी। कोई सवाल हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें। धन्यवाद।